नमस्कार दोस्तों, बहुत लंबे समय बाद मिरांडा हाउस के अंदर एंट्री हुई है। ऑफ कोर्स मिरांडा हाउस है नहीं है, ये तो लोधी गार्डन में आए हैं थोड़ी सी बातें करने के लिए भाग्यलक्ष्मी के साथ। कैसी हो? बढ़िया। मैं तो तुम और बताओ। मेरा भी बढ़िया कट रहा है भाई, इधर उधर घूम रहा हूँ, दिल्ली में आया हूँ बहुत लंबे समय बाद। तो मिरांडा हाउस, उम्मीद है दोस्तों लड़कियों से ज्यादा लड़कों को इंटरेस्ट होगा, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चंस, जनरल बातें, कन्वर्सेशन, लाइफस्टाइल कैसे रहता है कैंपस, क्या स्टोरीज हैं, थोड़ी इन सब पे चर्चाएं करेंगे। कुछ क्वेश्चन है भाग्यलक्ष्मी, मुझे उम्मीद है तुम इनका अच्छा आंसर दोगी। हमारे दर्शकों को भी मजा आना चाहिए। ठीक है। So my first question is, what attracted you to choose Miranda House, and did the reality match your expectation during your first few months? मेरा क्वेश्चन ये है कि मिरांडा हाउस तुमने क्यों चूज किया, और मतलब तुम्हें जो एक्सपेक्टेशन थी कॉलेज से, क्या वो मीट हो रही है उस कॉलेज में आके? एक्चुअली ये स्टोरी स्टार्ट होती है इन 12th। ठीक है। जब मेरे पेरेंट्स ने बोला कि तुम कॉलेजेस कौन सा चूज करोगे, तो फिर मेरा अंदर थोड़ा सा रहता है कि मुझे इंडिपेंडेंट, थोड़ा सा अलग जाके करना है, थोड़ा सा लाइक मेन पाथ से मैं अलग होने की कोशिश करती हूँ। तो क्या हुआ कि 12th में एंट्रेंस एग्जाम आया CUET, एंड आफ्टर दैट आई चूज कि DU में पढ़ूंगी। तो उससे पहले ही मैंने मम्मी पापा को पहले ही कन्विंस करना चालू कर दिया था कि मम्मी मैं बाहर जाऊंगी पढ़ने के लिए। तो फिर क्या हुआ कि अब प्रेफरेंस की बात आई, तो मैंने सोचा था कि हिंदू में करूंगी, क्योंकि ऑल इंडिया लाइक गर्ल्स कॉलेजेस लाइक वेरी, मुझे लगा था कि बहुत बोरिंग होगा क्योंकि डाइवर्सिटी नहीं होती ऑफ कोर्स। तो फिर बाद में क्या हुआ कि मम्मी के यहाँ से वो आया कि अकेले जाओगी वहाँ पे, लाइक मेल फीमेल, उनको थोड़ा सा वो था, प्रॉब्लम था। तो मैंने चूज किया कि मिरांडा हाउस कहूँगी तो ज़्यादा कन्विंस होगी। फिर LSR का मेरा था सेकंड वो प्रेफरेंस, देन थर्ड था हिंदू। तो अकॉर्डिंग टू मी या इट इज़ वर्थ वाइल, क्योंकि मिरांडा हाउस पिछले 7 साल से फर्स्ट रैंक में था, तो अभी सेकंड में हुआ है अनफॉर्चुनेटली। तो मुझे कौन आ गया? हिंदू कॉलेज आ गया। ठीक है। तो आई थिंक मुझे लगता है कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक का। हाँ, कुछ बाहर आउट ऑफ कैंपस थोड़ा मेरे को खराब नहीं बोल सकते, लाइक लाइफ लेसन्स मिले हैं मुझे, बट हाँ आई थिंक मेरा एक्सपेक्टेशन जितना था एक गर्ल्स कॉलेज से, इट मैच्ड, लाइक इट्स गुड एक्सपीरियंस। अच्छी बात है भाई, बहुत तारीफ हो रही है मिरांडा की। चलिए कोई बात नहीं, अगले सवाल पे आएंगे। जब कॉलेज शुरू किया, पहले दिन कॉलेज के अंदर कदम रखा, कैसा लगा? मतलब कुछ था अंदर कि हाँ भाई कुछ तो हो रहा है, कुछ तो फीलिंग्स आ रही हैं? बहुत कुछ था, मतलब एक्सपेक्टेशंस मेरे इतने हाई थे ना, क्या बताऊं, ऐसा लगता था कि भाई हम ही तोप है। लेकिन आफ्टर कमिंग इन कॉलेज, इतने सारे लोग और इतने मतलब इंटेलिजेंट, स्मार्ट, इतने प्रिटी, मतलब कि लाइक लड़कियां तो बहुत खूबसूरत है वहाँ पे, लाइक इसमें कोई डाउट नहीं है। मतलब कि लिटरली अगर मैं ऐसा आउटफिट वहाँ पे लेके पहन के जाऊंगी ना, तो मेरे कम से कम 4 से 5 कॉम्प्लीमेंट्स आने वाले हैं। They are so heartwarm, so intelligent, so smart, मतलब कि the way they carry themselves is so good। तो मैं इतना इंस्पायर हुई थी फर्स्ट डे। बट सेकंड चीज़ मुझे थी कि मैं लेफ्ट आउट फील कर रही थी। इट्स अ कल्चरल शॉक फॉर मी, क्योंकि मेरा पूरा लाइफ कैंटोनमेंट एरिया में रहा है, मेरा फैमिली बैकग्राउंड इज आर्मी बैकग्राउंड, और मैं लाइक फैशन सेंस या बोल सकते हैं द वे आई टॉक वाज नॉट अप टू द लेवल। तो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं चल रहा था कि मुझे अपना गेम डेवलप करना पड़ेगा इस कल्चर, इस सोसाइटी या जो भी है कैंपस लाइफ में फिट होने के लिए। तो या इट्स वेरी गुड, बट एट द सेम टाइम बहुत लेफ्ट आउट फील कर रही थी मैं फर्स्ट डे। वो मैं समझ सकता हूँ। हाँ। मैं मतलब जबलपुर जैसे टियर 2 सिटी से मतलब शिफ्ट करते हैं, हाँ, exactly. स्पेशली इफ इट्स कॉलेज लाइक NLU जोधपुर। हाँ, बहुत कुछ बदलता है, बहुत कुछ बदलता है। लाइक आप कैसे इंटरेक्ट कर रहे हो, उनका कम्युनिकेशन स्किल अलग होता है, उनका फैशन सेंस अलग होता है, उनका थिंकिंग स्किल बहुत, मतलब थिंकिंग ही बहुत अलग होती है। तो आई थिंक डिफरेंस एग्जिस्ट, सो या। चलिए ठीक है। मिरांडा हाउस में आपके फ्रेशर से लेके आप 3rd ईयर में हो, सो गाइस सीनियर है बहुत ज्यादा, बहुत सीनियर है। इतना भी सीनियर नहीं हो यार, इतना
मतलब हाँ। समझो यार, मेरी फीलिंग समझो यार, ऐसे मत लो, ठीक है। हाँ। तो मिरांडा हाउस में फ्रेशर से लेके बहुत सारे कल्चरल इवेंट्स होते हैं, ठीक है। कोई ऐसा इवेंट या ऐसी मेमोरेबल मेमोरी जो मतलब तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट लगे, दैट हैज द डीपेस्ट इम्पैक्ट इन यू। ओके, फर्स्ट ईयर में जब मैं थी तो हम लोग का टेम्पेस्ट हुआ था, जिसमें टेम्पेस्ट हम लोग का एनुअल फेस्ट होता है, ठीक है, जिसमें सुनिधि चौहान आई थी। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, वो टेम्पेस्ट, क्या टेम्पेस्ट, मतलब वो फेस्ट आई विल रिमेम्बर फॉर एवर। मीन्स इट्स इतना अच्छा था ना कि मैं अपने दोस्तों के साथ मजे कर रही हूँ, और ऑल गर्ल्स कॉलेज में यही सबसे अच्छा चीज़ है कि लाइक यू लिव लाइक विदाउट एनी हेजिटेशन, आप जो पहनना चाह रहे हो पहनोगे, आपको जो करना है, डांस करना है, जैसा भी करना है, कोई ऑब्जेक्टिफिकेशन वाला चीज़ नहीं है कि आपको कोई ऑब्जेक्टिफाई करेगा। तो आई थिंक दैट इज़ वेरी गुड। अभी रिसेंट का रास 2024 हुआ था, जिसमें डांडिया हुआ था, एंड आई एंजॉयड इट सो मच। एक्चुअली कोई ये फेस्ट अच्छा नहीं था क्योंकि उसमें डीजे वीजे बना दिया था, डांडिया को डीजे कर दिया था। बट इट्स ऑल अबाउट पीपल ना, कि आप किसके साथ वाइब कर रहे हो, किसके साथ। मैंने बहुत अपने दोस्तों के साथ बहुत मज़े किए। फिर हाँ, इस साल भी टेम्पेस्ट में निकिता गांधी आई थी, पिछले साल में। तो वो भी बहुत अच्छा था। तो आई थिंक हाँ, ये 3 चीज़ बहुत अच्छा था मेरे अभी तक का। हमको भी मेरा अंडा जाना है। सिद्धार्थ, चले कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, how has being an all India women's institution shaped your academic and personal growth? What unique about the learning environment here? मिरांडा हाउस को बाकी कॉलेजों से क्या अलग बनाता है? ओके, आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल कि वो ऑल इंडिया गर्ल्स कॉलेज है, एंड लाइक प्लस यहाँ पे ऑनेस्टली नर्ड लड़कियाँ आती है, प्लस इतने फैशनेबल, लाइक देयर सेंस ऑफ फैशन इज अप टू द मार्क। यस। चलिए ठीक है। मेरे पीछे से कमेंट बाजी हो रही है। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ बहुत अच्छी चीज़ है, मुझे लगता है। और क्या था क्वेश्चन, मैं भूल गई वैसे। मिरांडा हाउस को बाकी कॉलेजों से कैसे यूनिक बनाता है? हाँ, तो फिर वो इतने सोसाइटल इश्यूज पे जैसे बात करनी होती है, तो हम लोग इतना वो है, हमारे यहाँ पे सारे वॉइसेस को एक जगह मिलती है टू एक्सप्रेस, लाइक इफ़ यू आर लेफ्टिस्ट, इफ़ यू आर राइटिस्ट, जो भी है। हाँ, इट्स आई एम एक्सेप्टिंग द फैक्ट दैट यहाँ पे लेफ्टिस्ट भी है, राइटिस्ट भी है, यहाँ पे लाइक इफ लेफ्ट सेंटर भी हमारे जैसे। हाँ, लेफ्ट सेंटर भी है। तो आप अगर जैसा चाहते हो वैसा रहो। ये चीज़ एम्पावर करती है वुमेन को, और हमारे एल्यूमिनाई भी शायद बहुत अच्छे हैं। तो आई थिंक दैट हेल्प्स अस वेरी मच। और जैसे कि हम लोग को एक इवेंट में एक एल्यूमिनाई मिली थी, शी वॉज अ बिजनेस वुमेन। तो हम लोग को उन्होंने बताया था कि कैसे बिजनेस ऑन ग्राउंड जाके अपने ऑफिस में लेके जाके। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ बहुत अच्छी है। तो एल्यूमिनाई हम लोग का बहुत अच्छा है, और उससे जो एक्सपीरियंस मिलता है वो भी हमारे लिए बहुत अच्छा है। और थर्ड चीज़ है एक्सप्लोजर, सोसाइटीज़ और क्लब्स। माय गॉड, इट्स सो गुड। मृदांग, हाँ मृदंग, मैं तो नहीं हूँ एक्चुअली, मैं प्लेसमेंट सेल में हूँ और सुवक्ता में हूँ। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में बहुत मैं थी, लेकिन मैंने सब छोड़ दिया। तो हाँ, एक्सप्लोजर बहुत ज़्यादा मिलता है। आप अगर जैसे नुक्कड़ नाटक का एक वो है, फेवरेट पार्ट आ रहा है हमारा दोस्तों, नुक्कड़ नाटक। हाँ, नुक्कड़ नाटक एक सोसाइटी है, आई थिंक व्हाट इट्स नेम, आई फॉरगेट द नेम। तो हाँ, सोसाइटी बहुत अच्छी है वो, लाइक इट्स सो फेमस। वहाँ पे उसके जो बच्चे हैं वो भी बहुत टैलेंटेड है, एक्टिंग लाइक बहुत अच्छा है, जो भी है सेट्स ऑफ स्किल जो लगता है नुक्कड़ नाटक में। तो आई थिंक इट्स अप्रिशिएटेबल। तो बाकी हाँ, यही है पॉइंट्स जो मिरांडा हाउस को बहुत अलग बनाता है। एक्सपोजर पॉइंट, एल्यूमिनाई, या एकेडमी हमारा जो फैकल्टी है वो भी बहुत बेस्ट है। लाइक मोस्टली हमारे PhD स्टूडेंट्स JNU
और बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज से आए हैं, तो दे आर सो एक्सपीरियंस्ड कि आपको ओवरऑल मतलब कि ग्रोथ मिलेगा, आपको सोचने का, समझने का नजरिया प्रोवाइड करते हैं। हाँ, तो हाँ ये चीज है। चलो मेरे अगले सवाल पे बढ़ेंगे। सोसाइटीज एंड क्लब्स, हाँ, अभी किसी का पार्ट? मैं प्लेसमेंट सेल में हूँ और अभी हो? सुबक्ता, हाँ सुबक्ता MUN में हूँ। सुबक्ता MUN क्या है, थोड़ा सा बताओ। MUN मॉडल यूनाइटेड नेशन है, जहाँ पे लाइक बहुत सारे जैसे UNO होता है, कंट्रीज हैं। हाँ कंट्रीज को आपको रिप्रेजेंट करना होता है। इट्स टाइप ऑफ अ डिबेट, ठीक है, लेकिन आपको एक पोर्टफोलियो हैंडल करना पड़ता है। जैसे कि मैंने पिछले बार AIPPM में किया था, ऑल इंडिया पॉलिटिकल पार्टी मीट्स, तो उसमें मेरा था उद्धव ठाकरे। ठीक है। तो उसमें मुझे उद्धव ठाकरे के पॉइंट ऑफ व्यू से डिबेट करना था। ठीक है। तो हाँ, ये इट्स टाइप ऑफ अ डिबेट सोसाइटी, ओके, नॉट अ डिबेट सोसाइटी ऑल, बट हाँ इट्स टाइप ऑफ लाइक। हाँ, तो मैं आपको सिंप्लीफाई कर देता हूँ। जो मॉडल यूनाइटेड नेशन है, उसमें क्या होता है, आपको पर्टिकुलर कंट्री दे दी जाएगी या पर्टिकुलर आपको डिपार्टमेंट दे दिया जाएगा, ठीक है, और उसके बाद आपको उनके तरफ से पॉइंट रखना है, एक प्रॉब्लम बीच में डाल दी जाती है। हाँ हाँ हाँ, और बाकी दो लोग कंटेस्ट करेंगे उस चीज को लेके, यही है? हाँ, ठीक है। और प्लेसमेंट सेल में रह के मतलब कैसे रिलेशन बने, ऊपर सीनियर ओह जूनियर माय कैसा गॉड, रहता है? सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस था प्लेसमेंट सेल का, एंड आई थिंक मेरे को मेजर एक्सपोजर वहीं से आया है। फर्स्ट ईयर में मैंने ह्यूमन रिसोर्स में थी। ह्यूमन रिसोर्स में मुझे पता चला कि क्या ह्यूमन रिसोर्स की एक्टिविटीज कैसे होती हैं, किस तरीके से हैंडल ये पोर्टफोलियो हैंडल करना होता है, और भी बहुत कुछ सीखा मैंने। फिर सेकेंड ईयर में भी मैंने ह्यूमन रिसोर्स कंटिन्यू किया, पर थर्ड ईयर में आके मैंने अभी चेंज किया है। फाइनेंस एंड स्पॉन्सरशिप टीम में हूँ मैं, और एक एडमिन टीम में हूँ, तो मुझे उसका भी काम बहुत अलग लग रहा है। तो वो चीज़ मुझे बहुत डाइवर्सिफाइड लगी। और आई थिंक प्लेसमेंट सेल का एक और ये है कि वो जो स्पीकर सेशंस होते हैं, जो लाइक हम लोग का एनुअल फेस्ट होता है उसका, क्रिस्टल्स, वो भी बहुत अच्छा है। हमारे को इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी, आपको रिज्यूमे कैसे बिल्ड करनी है, आपको इंटरव्यूज कैसे क्रैक करना है, बहुत कुछ होता है लाइक प्लेसमेंट सेल में हमारे। तो इट्स अ वेरी एक्टिव सोसाइटी इन आवर कॉलेज, सो आई थिंक इट्स वेरी गुड। एक क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस रहेगा। हाँ, कभी रिग्रेट होता है कि कोई सोसाइटी का पार्ट हो सकते थे, आज नहीं है, ऐसा कुछ कॉलेज में? हाँ, आई थिंक सोसाइटी नहीं है, NCC में थी मैं फर्स्ट ईयर। ठीक है। तो कभी कभी लगता है कि मैंने सारे इंटरव्यूज क्रैक कर लिए थे, बट मैं लास्ट में जाके उसको ड्रॉप कर दी थी कि कुछ दिमाग में चल रहा था कि नहीं करना, या ये कुछ ऐसा था। बाकी मैं सोचती हूँ कि जो मैंने नुक्कड़ नाटक वाला जो एग्जाम्पल दिया था, उसकी जो सोसाइटी है, आई फॉरगेट द नेम, आई डोंट नो, कोई बात नहीं। हाँ, जो भी वो सोसाइटी है, वो उसका मैं पार्ट हो सकती थी। बाकी हाँ, उसी के लिए हाँ, तो आई थिंक दैट्स ऑल। मतलब सोसाइटी तो बहुत अच्छी है। हाँ, बहुत अच्छी है, क्योंकि वो हमेशा परफॉर्म करने के लिए कहीं ना कहीं जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं। जो एक्टिंग खुद का स्किल जो होता है ना, वो बहुत सोशल सोशल स्किल्स चाहिए उसमें, है ना। तो इट्स लाइक हाँ, वो मुझे चाहिए था, हम समझ सकते हैं, बट इट्स लाइक शिट। मैंने स्पोर्ट्स में भी ट्राई किया, बट स्पोर्ट्स मेरे प्रेफरेबल वाला स्पोर्ट्स में मेरे को जाने ही नहीं दिए। लाइक मैं बास्केटबॉल खेलना चाहती थी, तो हमारे टीचर्स बोलते हैं कि यू नीड टू हैव अ लाइक पास्ट में तुमने खेला होगा तो। ठीक है। तो ये चीज था नहीं मेरे प्रोफेशनलिज्म पास। पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। आई थिंक सो, इन स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट आपको बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि बहुत मुश्किल तो नहीं बोल सकती, क्योंकि लाइक आप जैसे कुछ कुछ इवेंट्स होते हैं जो इंटर कॉलेज होते हैं, ठीक है, तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर लोगे, लेकिन वो मेन टीम में आपको नहीं रखेंगे। मुझे तो नहीं रखा, तो मेरा एक्सपीरियंस यही था। मैंने बहुत बार नीतू मैम को बोला था, सॉरी नाम नहीं लेती हूँ, बट शी सेड कि आपको पहले ही खेलना होता है आने के लिए, ये फिर बाकी हाँ, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है हमारा, वो भी बहुत लाइक इट्स गुड। चलो मैं तुमको एक चीज बताता हूँ अपनी। हाँ, तुमने एनसीसी की बात करी। हाँ,
एक एनालियस को लेके बहुत मतलब अच्छी चीज बिल्कुल नहीं है। हाँ। हमारे यहाँ पे एनसीसी स्काउट गाइड नहीं होता है। ओह शिट। It feels bad, especially if a person likes me. ओह माय गॉड। हाँ, तुम तो स्काउट गाइड में थे ना? हाँ, मेरे को राष्ट्रपति अवार्ड मिल सकता था, ऑल द रिजल्ट ही नहीं आया उसका। ओह माय गॉड, दिस इज नॉट गुड। चलिए ठीक है, एनएलयू, ये गलत बात है। चलिए ठीक है दोस्तों, खैर आपको उतना करने का टाइम भी नहीं मिलता, इतना पढ़ाते हैं। हाँ, अच्छा। खैर ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। मिरांडा हाउस की हम बात करते हैं। हाँ रेड बिल्डिंग है, हाँ पूरी आर्किटेक्चर दर्शाती है, हाँ, बहुत सुंदर भाई बिल्डिंग्स हैं। सैंडस्टोन की बनी रेड हाँ। बिल्डिंग। तो उसी से रिलेटेड कैंपस का सबसे अच्छा पार्ट या सबसे फेवरेट स्पॉट कौन सा है, जहाँ पे लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं? ऑफ कोर्स हम दूसरी साइड नहीं जा पाएंगे क्योंकि बॉयज कॉलेज नहीं है या कोएड नहीं है, बट कौन सा फेवरेट स्पॉट है कॉलेज का? आई थिंक फॉर मी इट्स अ कैंटीन एरिया। ओके, कैंटीन एरिया और जो नेस्कैफे एरिया है ना, इट्स वेरी रिलीफ। और नेस्कैफे के सामने एक टेक पार्क है, वो भी बहुत अच्छा है। ठीक है। तो आई थिंक हाँ, मुझे वो बहुत रिलीफ देता है, क्योंकि मैं जब भी मेरा दिमाग खराब होता है ना, हाँ। मैं वहाँ पे जाती हूँ सीधा चाय पीने के लिए। नेस्कैफे से एक कॉफी लूंगी या मैगी खाऊंगी या जो भी है हमारे। हाँ, मैं एक स्पेसिफाइड बताती हूँ, मुझे अपने कॉलेज का बर्गर बहुत पसंद है, पैम का। अच्छी बात है, तो काश हम ट्राई कर पाए। इट्स अगर तुम ट्राई कर गए, लेकिन तुमको कोई और बर्गर अच्छा नहीं लगेगा, इतना अच्छा है वहाँ पे। मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, तो मुझे हाँ, उधर के आसपास एरिया मेरा फेवरेट स्पॉट है। चलिए ठीक है, हाँ। अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ेंगे। गर्ल्स कॉलेज है, हाँ। ठीक है। शायद फेवरेट क्वेश्चन बहुत सारे दर्शकों का, फिर भी मिरांडा हाउस इंडिया का बेस्ट गर्ल्स कॉलेज। जब हम बात करते हैं क्या कॉलेज के बाहर भीड़ लगती है, कॉलेज खत्म होने पर क्या कॉलेज के बाहर भीड़ लगती है लड़कों की, कि मैं जानना चाहूंगा ये। कभी 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 जैसे कि फेस्ट के टाइम पे जब बहुत खूबसूरत लड़कियां आती हैं तो आसपास लड़के आ जाते हैं, बट इट्स नॉट लाइक, लोग कभी कभी बोलते हैं ना कि बंदर। दोस्तों बंदर आ गया, बट शांत रहेंगे, बोलते रहो बोलते रहो। ओके। ओह माय गॉड। बोलते रहो भाई। हाँ, बंदर डिस्टर्ब कर रहा है। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ एक बार बंदर को भी दिखा दो, पॉडकास्ट में बंदर दिखना भी जरूरी है अब। चला गया वो। चलो शुरू करो। हाँ, तो मैं फेस्ट के टाइम पे बात कर रही थी कि फेस्ट टाइम पे लड़के आसपास घूमते हैं, बट जो हाइप्ड है कि बहुत ज्यादा घूमते हैं आसपास, तो मतलब लड़के मर ही रहे हैं हमारे लिए, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आई जस्ट वांट टू बी ऑनेस्ट, ओके। ऐसा नहीं है कि हम लड़के बहुत विले हैं कि सामने गेट पे खड़े हैं। हाँ, कुछ है, पर मैं पूरे लोगों को नहीं बोल सकती। ठीक है। हाँ, तो हाँ। शायद आपने वो आंसर नहीं सुना जो आप सुनना चाहते थे। खैर कोई बात नहीं, आप बदलने की कोशिश भी मत कीजिएगा इस चीज को, ठीक है ना? नहीं, आई जस्ट वांट टू बी ऑनेस्ट कि लड़के, ऑफ कोर्स देयर इज अ हाइप इन नॉर्थ कैंपस अबाउट अ मिरांडा हाउस, एंड वो हाइप होना भी चाहिए क्योंकि हमारी लड़कियां हैं बहुत अच्छी, नो डाउट। खूबसूरत हैं, नर्डी हैं, दे नो हाउ टू एक्सप्रेस, दे नो हाउ टू हैंडल देमसेल्फ, and they are earning also. Many of my friends are like earning, passive earning, so I think they deserve to be, है ना? बट वैसे लेवल के लड़के भी मिलने चाहिए। ठीक है लड़कों, तैयार रहो, थोड़ा मैच करो लेवल को, उसके बाद सामने जाना कोई ना कोई मिल ही जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। नहीं कर पा रहे हैं। अरे इस चीज पे आगे बढ़ेंगे, आगे भी कोई क्वेश्चन होगा शायद से। मिरांडा हाउस में सुबह सुबह नींद खुलती है, सूरज दिखता है, उधर से लेके शाम को सूरज ढलने तक अपना रूटीन बताओ एक बार, क्या होता है मिरांडा हाउस में? मतलब ओकेजनली क्या चलता रहता है दिन भर में? पर्टिकुलरली मिरांडा हाउस में अपनी जिंदगी का बता दो। अच्छा, मेरे लाइफ से रिलेटेड। बेसिकली मैं थोड़ी अर्ली राइजर हूँ, 6 बजे मैं उठ जाती हूँ। हमारे यहाँ पे 6, 6:30 या 7। हाँ, ये अभी का मैं रूटीन बता रही हूँ, पर पहले मैं बहुत ज्यादा लेजी थी, मैं आराम से 10 बजे सो के उठती थी। चलिए सेम है, आगे बढ़ो। तो हाँ, अभी तो मैं फिलहाल 6 बजे उठ रही हूँ। अभी एग्जाम्स चल रहे हैं, अभी अगर नॉर्मल क्लासेस चल रही होती तो हमारा 8:30 से क्लास चालू होता है, तो उससे पहले जैसे
रेडी होना, फिर 8:30 से 5 के बीच में क्लासेस होती हैं। कुछ मेजॉरिटी क्लासेस फॉर द थर्ड ईयर लाइक 1 o'clock में खत्म हो जाती है। देन वी हेड टुवर्ड्स आवर पीजी। ठीक है। नहीं भी तो 1-2 घंटा अपने दोस्तों के साथ स्पेंड किया, फिर 3 बजे तक अपने पीजी गए, फिर आराम से सोए, खाए पिए, और फिर मेरा शाम का रहता है कि मुझे थोड़ा वर्कआउट करना होता है, तो मैं 6 से 7 या 7 से 8 बजे वर्कआउट करती हूँ। फिर थोड़ा सा पढ़ना तो नहीं होता है, ऑनेस्टली पढ़ना नहीं हो पाता है, लेकिन हाँ जैसे कुछ एग्जाम आए तो हाँ पढ़ते हैं। ठीक है, मतलब पढ़ते हैं 1 हफ्ता पहले पढ़ते हैं, उससे पहले नहीं। चलिए आगे बढ़ेंगे। हाँ। कॉलेज की लोकेशन है नॉर्थ कैंपस। लड़को ज्यादा मत सुनना। कॉलेज की लोकेशन है नॉर्थ कैंपस। हाँ। कुछ इन्फ्लुएंस करता है ऐसी चीज कि साउथ कैंपस से अलग है, कॉलेज नॉर्थ कैंपस में है, कुछ इन्फ्लुएंस होता है लोकेशन का? एज सच इन्फ्लुएंस अगर मैं देखूँ तो हमारे आसपास जो है ना कॉलेजेस का लाइक ग्रुपिंग्स ऑफ बहुत सारे हैं। साइड में CLC है, आर्ट्स फैकल्टी है, फिर सामने शहीद भगत सिंह कॉलेज है आई थिंक, फिर SRCC पास में है, रामजस है, हिंदू कॉलेज है। तो ये सारे बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं। तो वो सारे एक साथ आने की वजह से ना तो वो सारे पूरा एरिया जो है ना स्टूडेंट एरिया हो गया है। एंड यू नो स्टूडेंट एरिया जहाँ पे होता है वहाँ पे मस्ती मजाक माहौल बनता है घूमने घामने का। हम लोग का रहता है कि हम 12 बजे भी हम लोग यूडूल चलाने के लिए निकल जाते हैं। तो ये तभी पॉसिबल है जो लाइक स्टूडेंट एरियाज है जहाँ पे बच्चे 12 बजे या 3 बजे तक उठे रहते हैं ना। तो हाँ आई थिंक हाँ ये चीज़ है। पर साउथ दिल्ली में क्लस्टर ऑफ कॉलेजेस नहीं है, बहुत दूर दूर कॉलेजेस हैं, तो ये चीज़ डिफरेंट कर देती है मेरे हिसाब से। बाकी नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस में एक तो डिफरेंस ऑब्वियस ही है कि हमारे नॉर्थ कैंपस में कुछ अच्छे कॉलेजेस हैं और बहुत बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं जिसकी रैंकिंग भी बहुत अच्छी आती है। और साउथ कैंपस में उतने अच्छी रैंक वाले कैंपस कॉलेजेस नहीं दिल पे मत लेना कॉलेज वाले लड़कियों नहीं इट्स हाँ जो है सो है फैक्ट इट्स अ फैक्ट। ठीक है। मिरांडा कॉलेज को लेके मिसकंसेप्शंस होते हैं लोगों के दिमाग में, कौन से मिसकंसेप्शंस है वो एक दो बताना चाहो तो? मिसकंसेप्शन ये है कि यहाँ पे सारी लड़कियां एक टाइप से लाइक वेरी वो है, एंड आई डोंट नो हाउ टू से दिस बट लाइक रिलेशनशिप, अगर मैं डेटिंग और रिलेशनशिप की बात करूं तो अब काट देंगी लड़कियां तुम्हारा लाइक दे डोंट गिव यू चांस, देयर स्टैंडर्ड्स आर सो हाई। ऑफ कोर्स इट्स हाई बट हम रियलिटी में भी जीते हैं, यू नो हमारे साथ रियलिटी के साथ साथ स्टैंडर्ड्स हैं। दूसरा चीज़ मिसकंसेप्शन मिरांडा हाउस का ये है कि हम पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हम लास्ट में ही पढ़ते हैं, लास्ट के कुछ दिन में। और क्या मिसकंसेप्शन हो सकता, आपने क्या सुना है मिसकंसेप्शन मिरांडा हाउस के बारे में? मैं उसको क्लियर करूंगी। एज सच मैंने तो कभी मतलब मिरांडा को उतनी रिसर्च करी नहीं, मेरे को जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा हाँ मेरे को जरूरत नहीं पड़ी। ओके ठीक है तो फिर तो मैंने ये नहीं जैसे आपने बोला था कि मेरा लड़का ही वाला है, मेरा लड़का ही वाला है, तो मुझे नहीं लगता कि उतने ज्यादा बाहर रहते हैं बट ओकेजनली। चलिए ठीक है आगे बढ़ेंगे दोस्तों, बहुत लंबा टाइम होता जा रहा है, अपन को और लंबा खींचना है। Can you share a challenging experience you faced at Miranda House and how the college community helped you overcome it? मतलब बहुत सारे चैलेंज आते हैं, एकेडमिक होता है या फिर कुछ और फीमेल चैलेंजेस होते हैं, उसके अलावा बाहर से कुछ और होता है, तो इन सब को लेके कॉलेज कम्युनिटी क्या करती है? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। आई अप्रिशिएट माय सेल्फ दोस्तों। हाँ बिकॉज बाहर से आने वाले बच्चों को यहाँ का कल्चर नहीं पता होता, यहाँ पे किस तरीके से स्कैम होते हैं, लाइक आउट ऑफ कैंपस एरिया मैं बताना चाहती हूँ। लाइक इफ यू कम फ्रॉम आउटसाइड तो अंदर से रहता है
कि आपको एक्सप्लोर करना है, मुझे बात करनी है, ये करना है, वो करना है, डेट करना है। तो आई मीन हाँ, ठीक है, मतलब ठीक है। कि हाँ, ये ऑब्वियस सी बात है। हाँ। बट द थिंग इज कि यहाँ पे बहुत बड़ा स्कैम चलता है, लाइक लिटरली। आप अगर इमोशनली स्ट्रांग नहीं होगे तो कोई भी आपको तोड़ के चला जाएगा, मेंटली एंड इमोशनली। तो मुझे लगता है कि फर्स्ट ईयर में मैंने भी यही देखा। मैं तो लाइक नवंबर में हम लोग का सेशन स्टार्ट हुआ था, हम लोग का लेट हो गया था क्योंकि कोविड हो गया था। आफ्टर दैट कुछ हुआ जो लाइक डेटिंग से रिलेटेड, मैं बहुत रिग्रेट करती हूँ उस चीज़ को। वो इमोशनल बैगेज जो होता है ना, वो भी चीज़ है, तो वो ट्रॉमा दे गया। एंड आफ्टर दैट आई डिसाइडेड कि इमोशनली स्ट्रांग होना है। उसमें कॉलेज का ये रोल था कि मैंने ये चीज़ अपने प्रोफेसर्स को बताया था, तो प्रोफेसर्स ने हमको बहुत सारे मतलब कि प्रॉब्लम के सॉल्यूशन दिए थे। जैसे कि हमारे यहाँ पे एक इंटरनल कम्युनिटी है जो कि ये सॉल्व करती है सब प्रॉब्लम्स, लाइक आउटसाइड इफ someone is blackmailing you, if someone is like threatening you, तो आपको क्या करना है without disclosing your identity to police। तो आप ये चीज़ का चिंता मत करना कि हमारा कॉलेज कैंपस या आपको मदद नहीं करेगा। इट्स नॉट लाइक दैट। बहुत सपोर्टिव हमारे इंटरनल कम्युनिटीज़ हैं, आपका कोई आइडेंटिटी नहीं करेंगे, और बल्कि वो पुलिस तक जाएगी बात और उस चीज़ को सॉल्व करेगी। तो आई थिंक हाँ, बहुत चीज़ एक्सपीरियंस किए। ये चैलेंजेस जो थे डेटिंग से रिलेटेड, या मेरे साथ एक और स्कैम हुआ था अबाउट लाइक मैं अपने आप को फूल समझती हूँ उस चीज़ में, लेकिन एक बंदा आता है मेरे पास, बोलता है कि मेरे पास पैसे नहीं है। ठीक है। और लिटरली ही वाज मेकिंग सो इनोसेंट फेस कि मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे घर जाना है, मुझे पैसा चाहिए। और मैं बाहर से आई हुई इनोसेंट सी लड़की मैंने उसको पैसे दे दिया। फिर बाद में पता चला कि 2-3 दोस्तों से और मांगा है। तो बहुत सारे स्कैम होते हैं, यही स्कैम नहीं है, पीजी में भी स्कैम होते हैं। लाइक पीजी ओनर्स आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं देंगे तो आपसे ज़्यादा डिमांड करेंगे, या ऐसा बहुत कुछ होता है। तो आई थिंक हाँ, ये सब मुझे आउट ऑफ कैंपस ही ज़्यादा फेस करने पड़े चैलेंजेस। इन कैंपस मुझे कोई चैलेंज नहीं फील हुआ एज सच। ठीक है, मतलब कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बहुत सपोर्ट कर रहा है, बहुत सपोर्टिव है, बहुत काम का है। फैकल्टी है, तुम ऑलरेडी उनकी तारीफ कर चुकी हो। कुछ और बोलना चाहोगे अपनी फेवरेट फैकल्टी के बारे में? फैकल्टी, ओ माय गॉड, नाम ले सकते हैं? बिल्कुल, लीजिए। शिवानी मैम, सुमिधा मैम, मानसी मैम बहुत अच्छे हैं। रितिका मैम, मैं उनको मैं भूल भी नहीं सकती हूँ। आई हैव दिस क्वेश्चन, फीमेल कॉलेज है, क्या टीचर सारी फीमेल है? नहीं, मेरे फेवरेट बीनू सर है। कौन सा सब्जेक्ट है? अभी उन्होंने एथनोग्राफी पढ़ाया है। ठीक है। तो ही इज वेरी सपोर्टिव, वेरी वेरी सपोर्टिव। मैंने अपना डेडलाइन मिस कर दिया था और उनको फिर मैंने पूरा ईमेल भेजा, तो ही वाज सो कंसिडरेट कि उन्होंने बोला कोई बात नहीं भाग्यलक्ष्मी, इट्स ओके, अगली बार से मत करना। तो हाँ, हमारा फैकल्टी बहुत अच्छा है। और ये सारे टीचर्स, ब्यूटी मैम, शिवानी मैम इज सो इंटेलिजेंट, आई मीन शी इंस्पायर्स मी वेरी मच। तो हाँ, फैकल्टी। सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट इज वेरी गुड। चलो ठीक है, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलेज के अंदर हॉस्टल? हाँ, हॉस्टल है। हाँ, इन कैंपस हॉस्टल है। तो आप कहाँ रुकती हो? मैं तो पीजी में। एक्चुअली कट ऑफ बहुत ज़्यादा होता है हॉस्टल का। हाँ। तो मैंने फर्स्ट ईयर अप्लाई किया था बट मेरा नहीं हो पाया था। ठीक है। तो उसके बाद या कट ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ CUET स्कोर्स। CUET स्कोर्स। हाँ, पर उसमें बहुत सारे कंडीशंस भी होते हैं, जैसे कि आपका दिल्ली से कितना दूर है आपका होम टाउन, ठीक है, जहाँ पे आप रह रहे हो। ठीक है। तो ये चीज़ भी चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे, थोड़ी सी अब फ्रेंड्स पे बात करेंगे। फ्रेंड्स इन कॉलेज इन कंपैरिजन टू फ्रेंड्स इन स्कूल, क्या चेंजेस पाती हो और क्या अच्छा लगता है, क्या थोड़ा सा ऊपर नीचे बताओ। देखो, कंपैरिजन तो नहीं करेंगे, लेकिन हम उसका प्रोज और कॉन्स मतलब कि प्रोज कॉन्स भी नहीं, एक टाइप से फीचर्स बता सकती हूँ।
तुमने क्या एक्सपीरियंस किया? I think in our school days we are like very innocent. हम थे, तू था, मैं थी, सिद्धार्थ थे, और भी बहुत सारे दोस्त हैं हैं मतलब यहाँ पे भी हम लोग साथ में हैं. ठीक है, बट मैं उस स्कूल गुड ओल्ड स्कूल डेज की बात कर रही हूँ. ठीक है. तो हम लोग बहुत इनोसेंट थे. हम लोग लाइक यू नो हमारे बीच में क्या ही होता था. कुछ नहीं होता. लिटरली नोट्स ट्रांसफर होते थे, ये डाउट्स क्लियर कर दो, वो डाउट्स क्लियर कर दो. तो हमारा क्या था, स्कूल घर से स्कूल, स्कूल से घर, घर से स्कूल, स्कूल से घर. तो हमारा लिमिटेड था बहुत. ठीक है. तो वो चीज़ कॉलेज में नहीं होता. हमको खुद से खाना बनाना पड़ता है, पीजी के सारे डिसीजंस हमको लेने पड़ते हैं, एंड बाहर के जो सारे चैलेंजेस होते हैं, जो रियल लाइफ चैलेंजेस होते हैं, वो कॉलेज में आपको फेस करने पड़ते हैं. और स्कूल डेज में शायद हम थोड़े नर्डी थे, लेकिन कॉलेज के दोस्त उतने नर्डी नहीं होते, थोड़े से हरामी दोस्त भी मिलते हैं. चलिए ठीक है. बाकी हम लोग के स्कूल के जो दोस्त थे वो बहुत अच्छे थे. हमारा जो सर्कल है, इट्स प्योरली इमोशनली मैच्योर दोस्त. ये सिद्धार्थ और भी बहुत सारे हैं, लोकेंद्र, मैं नाम बहुत सारे हैं, नाम नहीं ले पा रही बेचारी. बहुत सारे हैं. चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. और भी बहुत सारे डिफरेंस हैं. लेट मी टेल यू. दूसरा चीज है एक्सप्लोजर. ठीक है. स्कूल में आई डोंट थिंक सो कि उतना एक्सप्लोजर होता है, बट कॉलेज डेज में आप एक्सप्लोर करते हो विद रियलिटी, यू नो, रियल लाइफ रियलिटी. कॉलेज में क्या होता है, पेरेंट्स छोड़ देते हैं कि बेटा तू जा, तू रियल लाइफ प्रॉब्लम खुद से सॉल्व कर. लेकिन स्कूल में आपको पूरा नर्चर किया जाता है. आप पढ़ाई करो, आपको खाना मिलने वाला है, पर यहाँ पे कुछ खाना मिलने नहीं वाला है, हमको खुद से बनाना है. तो हाँ, एक्सपोजर, रियलिटी के साथ रहना, इट्स ऑल अबाउट दिस. अब बस पढ़ाई नहीं है, साथ में हमको अपना स्किल अप करना पड़ेगा. लेकिन स्कूल डेज में बस पढ़ाई करना होता है. किताबें बहुत फिक्स्ड होती हैं, यहाँ पे फिक्स्ड नहीं है, आपको खुद से करना है. तो हाँ, चलिए ठीक है. बहुत कुछ है दोस्तों मिरांडा में करने को, बहुत कुछ होता भी है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे. CUET आ रहा है, ठीक है. आपको 3 साल हो चुके हैं, मतलब 2.5 हुए हैं, 3 हो जाएंगे. हाँ. ठीक है. चौथा साल आप लोग ही नहीं लोगे, वो आपके ऊपर है. तो CUET आ रहे हैं, बच्चे तो बहुत पढ़ाई कर रहे हैं. Okay. मुझे भी क्वेश्चन आ रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा. Okay. ठीक है. What advice you wish to give to those aspirants who wants to crack Miranda? I mean, आपको मेहनत करनी पड़ेगी मिरांडा के लिए. और मिरांडा में आने के पहले क्या एडवाइस देना चाहोगे उनको? हाँ, तो प्रिपरेशन का जो प्रोसेस होता है, आपको NCERT पे रिलायबल होना ही होगा. लाइक 100%. हमने अपने NCERT बस पढ़ ली थी, मतलब कि बहुत अच्छे से पढ़ी थी, मतलब कि हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स, हमारे सारे थ्योरीज गो थ्रू थे. मेरा तो CUET इज लाइक मेन फोकस था. तो मेरा सारे बुक्स आई वाज लाइक रिवाइज्ड 10 times बिफोर एग्जाम, क्योंकि हमारा एग्जाम भी थे CBSE के, उसके वजह से भी था. तो आई थिंक आपको NCERT में ज़्यादा रिलायबल होना है. प्लस इट्स हम लोग का टाइम पे शायद कंप्यूटर था, इस टाइम पे भी कंप्यूटर बेस्ड ही होगा. I'm not sure. इतना मैंने नहीं देखा. आई डोंट नो. अगर कंप्यूटर बेस्ड है तो आपको शायद MCQs के मॉक टेस्ट एक बार देने चाहिए, और आपको रियल टाइम उस टाइम पे क्या होगा, क्या साइकोलॉजी होगी, तो आपको अडॉप्ट कर पाओगे. तो आई थिंक मॉक देने चाहिए आपको, NCERT पे रिलायबल होना चाहिए. दैट्स इनफ. मैंने इससे ज्यादा कभी कुछ नहीं किया. ठीक है दोस्तों, मैं भी बता देता हूँ. NCERT पढ़ते रहो. हाँ. सैंपल क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, सैंपल पेपर पढ़ लेना. हाँ, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा. YouTube पे 2-3 चैनल पकड़ो. हमारे टाइम पे सैंपल क्वेश्चन नहीं थे क्योंकि हमारा फर्स्ट था. तो इसलिए मैंने ये एडवाइस नहीं दिया. बट अभी तक तो 2 बार 3 बार हो चुका है. हाँ. तो उनके पास सैंपल पेपर्स होंगे, तो सैंपल पेपर्स भी पढ़ लेना एक बार. चलो ठीक है. CUET पे बात हो गई. नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मिरांडा हाउस में आप क्या बदलना चाहोगी? मतलब बहुत अच्छा कॉलेज है, ऑफ कोर्स बहुत ग्रो कर रहा है. एलुमनाई इतना अच्छा है, फैकल्टी इतना अच्छा है, नेटवर्क इतना फैला हुआ है. जहां जाओगे मिरांडा की लड़कियां मिल जाएंगी. ऑफ कोर्स उस पर्पस से नहीं बोल रहा हूँ, दूसरा पर्पस है. ठीक है. कौन से चेंजेस देखती हो जो मतलब मिरांडा में हो सकते हैं? फर्स्ट चीज है तो AC लगा हुआ है. AC नहीं लगे?
नहीं एसी नहीं है, बहुत ओल्ड स्ट्रक्चर्ड है, ठीक है, तो एसी अगर लगी हुई है तो एसी चलती नहीं है, यू नो। ओल्ड स्ट्रक्चर विद मॉडर्न एजुकेशन। हाँ, चलो ठीक ओल्ड स्ट्रक्चर है, हमारा बहुत पुराना कॉलेज है, ड्यूरिंग 1950s और का बहुत फेमस भी है दोस्तों। हाँ, ठीक है, तो मुझे लगता है एसी वाला प्रॉब्लम तो सॉल्व करना ही चाहिए क्योंकि हम देखते हैं। दूसरा चीज ये है कि दूसरा चीज तो मुझे सोचना पड़ रहा है बहुत ज्यादा, क्योंकि नहीं, कमी है ही नहीं मिरांडा में, हाँ निकालनी नहीं पड़ रही नहीं, है। वाईफाई ठीक है, वाईफाई समटाइम्स डोंट वर्क, ठीक है, तो ढीला मुझे ढाला है। हाँ ढीला ढाला है, तो फिर उसको भी करना चाहिए। हाँ हाँ, और तीसरा आई थिंक एडमिन के जो लोग हैं उनका जो एटीट्यूड है उसको हम सुधार सकते हैं, क्योंकि कुछ कुछ मुझे एडमिन के लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, क्योंकि वो लोग बहुत चीज को एग्जैजरेट करते हैं, आपको भगाएंगे इधर से उधर भगाएंगे अननेसेसरी, वो चीज वो लोग उसी टाइम पे काम कर सकते हैं, लेकिन यू नो एटीट्यूड अच्छा नहीं है मुझे लगता है। तो हाँ, एडमिन के जो लोग हैं उनका एटीट्यूड अगर ठीक हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। चौथा मैं सोच के अगर मैं बोलूं तो आई थिंक जो आपने एक स्पोर्ट्स वाली बात करी, इफ हाँ आई विल से, हाँ, स्पोर्ट्स में भी लाइक या एग्जैक्टली स्पोर्ट्स में आप थोड़ा एनकरेज करो, हमको तो पता ही नहीं चलता कि लाइक स्पोर्ट्स में क्या हो रहा है, मतलब जो इंटरेस्टेड है वो जाएंगे, लेकिन हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आती है। तो हाँ, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है, एवरीथिंग इज गुड, बट हाँ थोड़ा सा इंटरेक्शन होना चाहिए स्टूडेंट्स के बीच में, और उनके स्टूडेंट कम्युनिटी को अपने हाँ, व्यूज रखने हैं हाँ, और टीचर को सुनना चाहिए। प्लस मुझे लगता है थोड़ा सा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है, थोड़ा सा अच्छे लोग हैं वहाँ पे, हाँ। तो वो सुधार कर सकते हैं। बाकी वहाँ पे स्टूडेंट्स थोड़े से रूड भी हैं, कुछ कुछ है, कुछ है, इमेज नहीं खराब होनी चाहिए, चलिए कोई बात नहीं। इमेज की तो बात नहीं है, बट हाँ। हाँ मैं सब कभी भी जनरलाइज नहीं, भी नहीं रखते। हाँ ठीक है, स्पेसिफिक जाते हैं, क्योंकि सारे लोग तो खराब नहीं हो सकते, ऑफ कोर्स। अच्छी बात है दोस्तों, मिरांडा पे बहुत कुछ आपको जानने को मिला है, हमें उम्मीद है पॉडकास्ट पसंद आया होगा। एक लास्ट क्वेश्चन में अपने सारे जिनका मैं लेता हूँ पॉडकास्ट इंटरव्यू, उनसे पूछता हूँ, व्हाट डू यू विश टू से अबाउट मी? Oh my God, he is so hardworking, passionate guy, I think. और अगर ये चीज़ ये कंटिन्यू करता रहा तो I think in a year or two you will grow tremendously, and थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करते रहे अपने वीडियो क्वालिटीज़ के में, एडिटिंग में, या the way you speak, the way you handle is very good, but there are room to improve yourself. Okay. I think you are best, your attitude, मैं तो सच्ची में ये अगर मैंने अपना कचरा अगर सामने फेंक दिया ना तो ये उसी टाइम पे बोलेगा कि भाग्य तुझे नहीं फेंकना चाहिए। तो ही इज सो सोशल गाय। हाँ, उठवा दिया था, अच्छी बात है। तो वो चीज़ बहुत अच्छी है, प्लस इसका ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये बहुत ह्यूमैनिटेरियन आइडियाज रखता है, लाइक तुम एजुकेट भी करते हो स्टूडेंट्स को, और फ्री सर्विसेज लाइक एनजीओज में मोस्टली। हाँ, तो फिर आई थिंक दैट add value in your CV, not a CV but a real life CV, and your attitude is very positive, optimistic guy है बंदा। ऑप्टिमिस्टिक है। हाँ, चलिए ठीक है, और कुछ? तुम बहुत अच्छे हो, इससे ज्यादा तारीफ नहीं कर सकती भाई। चलिए दोस्तों ठीक है, उम्मीद है पॉडकास्ट पसंद आया होगा, मिरांडा हाउस के इनसाइट्स हम अपन को जानने को मिली है। थैंक यू भाग्यलक्ष्मी फॉर बीइंग हियर, आई अप्रिशिएट दिस फैक्ट दैट शी इज हियर, एंड उम्मीद है दोस्तों आगे कुछ और पॉडकास्ट करेंगे अपन समय के साथ। कुछ कहना चाहोगे चैनल के बारे में? सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक दिस वीडियो। बाय बाय।